अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग चल रही है, जो वॉर चल रहा है, उसमें किस तरह से मासूम गाजा वालों को, फिलिस्तीनियों को शिकार बनाया जा रहा है। इजराइल दिन ब दिन उन लोगों पर बमबारी करके उनका नुकसान तो कर ही रहा है, साथ साथ वहाँ के लोगों को शहीद भी कर रहा है। अब तक गाजा के शहीदों की गिनती 8000 के तकरीबन पहुंच चुकी है या उससे भी ऊपर है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो गाजा के लोगों ने ही वहाँ की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 7000 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है जो इस जंग में शहीद हुए हैं, जिनमें से लगभग 3 से 4000 तो मासूम बच्चे हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोगों को ये मालूम पड़े कि किस तरह फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और एक मुसलमान का क्या फर्ज बनता है। एक मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी कौम पर हो रहा हो, चाहे वो किसी भी मजहब के लोगों पर हो रहा हो, तो जुल्म के खिलाफ सबसे पहले मुसलमानों को आवाज उठाना चाहिए। ये हमारा ही तरीका नहीं बल्कि हमारे ऊपर कानून आयत है कि कहीं पर किसी भी मजहब के लोगों पर, किसी भी धर्म के लोगों पर अगर कोई जुल्म कर रहा हो, नाजायज तरीके से किसी को सता रहा हो, तो मुसलमानों को उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि 56-57 मुस्लिम देश होने के बावजूद भी कोई भी मजलूम फिलिस्तीनियों की, मजलूम गाजा वालों की मदद करने को तैयार नहीं है। सब बस धमकी दिए जा रहे हैं, धमकी पर धमकी आ रही है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है सिवाय ईरान के। नाज़रीन मोहतरम, आज आपको इस वीडियो में हम ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दें कि आज तक मौलवी मुल्लाओं ने जो फिरकेवारियत फैलाई, जो शिया सुन्नी के इतने झगड़े करवाए और शिया सुन्नी का इतना कॉन्फ्लिक्ट करवाया, आज तक आपने भी ढेर वीडियो देखी होंगी जिसमें शिया सुन्नी को बहुत तगड़ा दुश्मन बताया गया है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस जंग ने जो भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही है, इसने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। लोगों की नज़र में जो शिया कंट्री यानी कि ईरान इतनी ज़्यादा बुरी हुआ करती थी और ईरान को बड़ा बुरा भला कहते थे लोग, लेकिन आज वही ईरान मासूम फिलिस्तीनियों के साथ, मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। मेरा सवाल उन मौलवी मुल्लाओं से है जो कहते थे कि शिया लोगों के साथ तो हमें खड़े भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ शियाने अली ही लोग हैं जो खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। और कल परसों से ही फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की ये भी आया है। तुर्की से तो लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन तुर्की ने उम्मीदें तोड़ दी। उसके बाद जब पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो तैयब अर्दगान साहब ने भी खुलकर बयान किया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, गाजा पट्टी के साथ हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब कोई भी फिलिस्तीनी मजलूमों के साथ नहीं खड़ा था, उस वक्त भी ईरान ही फिलिस्तीनी मजलूमों के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसमें यही मालूम पड़ा है कि इजराइल ने गाजा में घुसना भी शुरू कर दिया है, लेकिन तमाम तर मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो तुर्की हो, ईरान हो या कोई भी देश हो, सबके सब खामोश हैं। और अरब कंट्रीज से तो हमारी शुरू से ही उम्मीद नहीं है। आप तो बेहतर ही जानते हैं कि अरब कंट्रीज किस तरह इजराइल के हिमायती बने।